दोस्तों, मैं ब्रजेश तिवारी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ ब्रजेश तिवारी में। आज हम आपको बताने वाले हैं बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, इस पर हम बताने वाले हैं। और वीडियो पर चलने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कौन कौन से पॉइंट हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं? बाल विकास की अवधारणा था इसका अधिगम से संबंध, इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जो एक दृष्टि में ये चैप्टर है, अध्याय, उस पर हम डिस्कस करेंगे। विकास की अवधारणा पढ़ेंगे, विकास के आयाम पढ़ेंगे, विकास, वृद्धि और परिपक्वता में विभेद क्या है, अंतर, वो पढ़ेंगे। अधिगम और अधिगम का विकास से संबंध, विकास की अवस्थाएं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक और विकास में शिक्षक की भूमिका के विषय में हम जानेंगे। तो हम बात करते हैं पहले टॉपिक की, विकास की अवधारणा के विषय में। विकास की अवधारणा के विषय में तो विकास की अवधारणा के संबंध में हम क्या है कह सकते हैं? विकास मुख्य रूप से जो विकास है वो ये है, बालक का निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना विकास है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। विकास बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले कुछ निश्चित और संगत परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला है। अरस्तु महोदय के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। विकास को उन्होंने क्या बताया? आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में हुए परिवर्तन। विकास गर्भ से मृत्यु तक चलता है, हूंड टू टूंड। विकास का तात्पर्य निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना है। विकास बालक के व्यक्तित्व में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन ही विकास है, जो लगभग स्थायी होते हैं। विकास को हम मापते नहीं हैं, इसका केवल आकलन किया जाता है, असेसमेंट होता है केवल। अब बात आती है विकास के आयाम की। तो विकास के आयाम को हम देखें तो विकास शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, संवेगात्मक होता है, नैतिक होता है, सामाजिक होता है, भाषाई विकास होता है। तो ये विकास के संप्रत्यय हैं या विकास के आयाम हैं। अब हम बात करने वाले हैं शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास का संबंध बालक के शारीरिक विकास जैसे परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन जैसे लंबाई, भार, द्रव्यमान, ऊंचाई आदि से है, तो वो शारीरिक विकास होगा आपका। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बालक के मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं की वृद्धि से है। फिर बात आती है संवेगात्मक विकास की। तो संवेगात्मक विकास क्या है? संवेगात्मक विकास का तात्पर्य बालक के संवेगों के विकास से है। संवेग में हम क्रोध, घृणा, स्नेह, आश्चर्य, प्रेम आदि के जो भावनाएं होती हैं उनको हम संवेग में रखते हैं। नैतिक विकास, नैतिक विकास का तात्पर्य बालक के नैतिक व चारित्रिक गुणों में विकास से है। फिर बात आती है हमारी सामाजिक विकास की। तो सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास पर हम डिस्कस करेंगे। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, ये बात है सामाजिक विकास की। भाषाई विकास पर हम डिस्कस करेंगे। भाषा के विकास को एक प्रकार से भावनात्मक विकास भी कह सकते हैं। भाषा के माध्यम से बालक अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के समक्ष रखता है। अब बात आती है विकास, वृद्धि और परिपक्वता में विभेद। सारे अलग अलग टर्म हैं, लेकिन सभी को कैसे समझना है देखेंगे। विकास बालक में होने वाले क्रमबद्ध और गुणात्मक परिवर्तन है। इनके अनेक पहलू हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि। वृद्धि क्या है? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। वृद्धि का तात्पर्य बालक के विकास के दौरान होने वाले परिणामात्मक परिवर्तन से है, परिणात्मक परिवर्तन से है, जिन्हें मापा जा सकता है। अब जिन्हें मापा जा सकता है, क्या मतलब क्या हुआ? जैसे लंबाई में वृद्धि है तो हम नाप सकते हैं इसको कि इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है या 160 सेंटीमीटर है। वजन है, वजन हम लिख सकते हैं कि 55 केजी का है। तो ये चीज़ जो मेज़र हो सकती हैं वो वृद्धि में आती हैं। और याद रखना, वृद्धि जो है एक निश्चित समय अंतराल में रुक जाती है। लगभग 21 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो वृद्धि है वो रुक जाता है, लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
परिपक्वता का आशय बालक में वृद्धि एवं विकास के साथ साथ समाज के विकास से समझ का उत्पन्न होना है। परिपक्वता का आशय बालक में विकास एवं वृद्धि के साथ साथ समझ, ये पॉइंट जो है यहाँ पे समझ होना चाहिए, समझ के विकास से है। परिपक्वता का मतलब होता है समझ का आना। अब हम बात करेंगे अधिगम तथा अधिगम का विकास से संबंध। अधिगम का तात्पर्य है सीखना। कोई बालक शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर ही सीख सकता है, अर्थात अधिगम तथा बालक के विकास के मध्य अटूट संबंध है। अगर बालक का विकास शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक रूप से नहीं है तो वह अधिगम नहीं कर पाएगा। एक शिक्षक बालक की क्षमता का आकलन करते हुए ही अधिगम कार्य कराने का प्रयास कर सकता है। विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि शैशवावस्था कहलाती है। इसमें बालक का शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इस समय बालक संवेगों से सीखता है। संवेगों से सीखने का मतलब महसूस करके सीखता है। अपनी जो इंद्रियां होती हैं उनसे महसूस करके ही सीखता है। जैसे अगर कोई गर्म चीज़ उसको दे दी जाए तो टच कर लेगा एक बार, तो दोबारा और उसको टच करने से, छूने से बचेगा, क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि ये गर्म चीज़ हमें नुकसान करेगी या जल जाएंगे हम। इस समय बालक पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। फिर बात आती है बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की अवधि होती है। इस समय बालक बाहरी वातावरण से जुड़ाव रखता है। नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, उसमें जिज्ञासु प्रकृति का विकास होता है। भाषा सीखने की सबसे उत्तम अवस्था कहा जाता है इसे। फिर बात आती है उत्तर बाल्यावस्था की। उत्तर बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 से 12 वर्ष। इस समय बालक का सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक तथा तार्किक विकास होता है। स्मरण शक्ति तथा पढ़ने में रुचि का विकास होता है। समूह में खेलना तथा समलैंगिक मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास होता है। खोजी दृष्टिकोण, अनुशासन का महत्व जीवन में, घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था को परिवर्ती बाल्यावस्था भी कहते हैं। अब बात आती है किशोरावस्था की। किशोरावस्था अवधि जो होती है किशोरावस्था की 12 से 18 वर्ष तक होती है, या 13 से 19 भी कहीं कहीं पर लिखते हैं। स्टेनले हॉल ने इसे तूफान व तनाव की अवस्था कहा है। तूफान व तनाव की अवस्था कहा है। यह बालक के विकास की जटिल अवस्था है। इस समय बालक में शारीरिक व हार्मोनिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस समय किशोर व किशोरियाँ परिपक्वता की ओर उन्मुख होते हैं। इस अवस्था में किशोर व किशोरियों में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों में प्रजनन शक्ति का विकास हो जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को मुख्य रूप से पोषण प्रभावित करता है। जो बाह्य कारक है, वायु व प्रकाश बाह्य कारक है। शारीरिक व्यायाम बाह्य कारक है। ये जो है विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं। आनुवांशिकता जो है आंतरिक कारक है। आनुवांशिकता का तात्पर्य ये है कि जो लक्षण, जो गुण बच्चे के पेरेंट्स में होंगे, माता पिता में होंगे, वो गुण बच्चे में आ जाते हैं। तो आनुवांशिक विकास जो होता है, जैसे माता पिता अगर बुद्धिमान, ज़्यादा अधिक बुद्धिमान रहे हैं, अधिक प्रतिभाशाली रहें, तो बच्चा भी अधिक प्रतिभाशाली होगा। इस तरह के जो जितने भी हेरिडिटी वाले गुणधर्म होते हैं, जितने भी आनुवांशिक गुणधर्म होते हैं, वो सभी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। छात्रों, विषय वस्तु में इतना ही। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। जब बात समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य की हो, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य मतलब अपने ही एज के जो पीयर्स हैं उनके साथ मित्रता की, तो केवल किशोरावस्था में ही संभव होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? किशोरावस्था। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। कह रहे हैं मानव विकास ... है। मात्रात्मक हो सकता है, गुणात्मक हो सकता है,
कुछ सीमा तक अमापनीय, चौथा एक व दो दोनों। तो विकास के लिए बताया गया है विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकते हैं, तो आपका ऑप्शन जो होगा फोर्थ वाला सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपके ऑप्शन जो हैं वो पहला ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। परिवर्ती बाल्यावस्था मैंने बताया था उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं, जो 6 से 12 वर्ष की अवधि पर होती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात हम करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कोई भी नाराज हो सकता है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। ऑप्शन आपके क्या है, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। हमने अभी बताया था जो संवेगात्मक विकास होता है उसमें क्या आ जाता है, भय, क्रोध, गुस्सा, स्नेह, प्रेम, ये सारी चीज़ें आती है। और यहाँ पर किसकी बात की जा रही है क्वेश्चन में, नाराज होने की। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, संवेगात्मक विकास से। किससे संबंधित है, संवेगात्मक विकास से। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास और अंतिम क्वेश्चन है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। नमूना एड़ी से चोटी की ओर अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध व व्यवस्थित। तो क्रमबद्ध व व्यवस्थित वाला ऑप्शन जो आपका है वो सही रहेगा।